बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली के, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती वाली और बरकतों वाली ज़िंदगी अता करे। आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमने 1 कप इमली ली है और इसको 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो इसको गर्म पानी में भिगोएंगे तो आधे घंटे में भी नरम हो जाएगी। और 1 प्याली चीनी ली है और ये है जी मेरे 1 प्याली चीनी है। और ये स्पाइसेस हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून है धनिया पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, ये दरदरी सी पीसी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और ये चुटकी भर अजवाइन है। तो ये सारे मसाले दरदरे से पीस लेने हैं, मोटे मोटे, ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं। तो चलिए जी अब बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमली के ये जो गुठलियाँ हैं ना, इसके अंदर जो सीड्स हैं, इसको इस तरह मसल के सीड्स को अच्छी तरह बीच में से निकाल लेना है। ये ऐसे इसको करेंगे ना तो ये सारे सीड्स इसके निकल जाएंगे। सीड निकाल लेंगे और इसका पल्प बाकी रह जाएगा। तो सारे सीड निकालने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह इसको मसल के, ये देखें गल चुकी है अच्छी तरह। तो इमली आपने बाज़ार से अच्छी लेनी है, अच्छी किस्म की। ये देखें सारे सीड्स निकल गए हैं, तो बिल्कुल जो पल्प रह गया है। तो इसको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे, एक जूसर का जग लेंगे, इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये बराबर मिक्स हो जाए, घुल जाए आपस में। तो चले जब हमने इसको ग्राइंड कर लिया, ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। अब हम एक पैन लेंगे और सबसे पहले इसको डालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह ये हल हो गया सारी इमली उस पानी के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के और इसको निकाल लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे हम इसको पकाएंगे, इमली को हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। अभी हम आग जलाएंगे और इसको लो पे पकाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ये तो गाढ़ा गाढ़ा पल्प और एक जैसा है बराबर का। अब ये पकेगा तो और भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें अपनी चीनी शामिल करते हैं। 1 कप हमने चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हाँ, और अगर चीनी की जगह आपके पास गुड़ है, शक्कर है तो वो भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, तो उससे भी बनती है चटनी। तो ये देखिए जी चटनी पकने लग गई है और चीनी हाल हो गया। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े की पकती है और जो बाज़ार से आप लोग चटनी लेते हैं उससे ये 70 गुना बेहतर बनती है, साफ़ सुथरी और बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी। बाज़ार वाले जो है ना वो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं गाढ़ा करने के लिए और उसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर शामिल करेंगे, इसका कलर चेंज करने के लिए। दे देखिए बिल्कुल कलर बाज़ार वालों जैसा हो जाएगा, रेड कलर उसमें शामिल किया है ये। तो माशाल्लाह देखिए जी मेरी चटनी पक के तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की टेस्टी खट्टी मीठी बनी है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। ये बहुत इजी है और बहुत अच्छी बनती है और घर की बनी हुई बहुत ही मज़े का जायका देती है। तो यहाँ पे देखें चटनी मेरी पक रही है और गाढ़ी हो रही है। और भी इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और पकाएं तो और गाढ़ी हो जाएगी, वरना ये इतनी ठीक है। जब इसको नीचे उतार कर रखेंगे फिर भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए जी मेरी चटनी तैयार चुकी है। तब हम चूल्हा बंद करते हैं, इसको उतारते हैं। ये ले जी देखिए मैंने उसको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े की चटनी बनी है, खट्टी मीठी अमेजिंग। देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चटनी को आप पकौड़ों के साथ, अफ्तार में समोसों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और चाट के ऊपर डाल के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाना, खाना और मुझे दुआओं में याद रखना। फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।